कैकेयी ने बनाया राम को श्री राम। कैकेयी देश के राजा अश्वपति और शुभलक्षणा की बेटी एवं दशरथ की कनिष्ठ किंतु अत्यंत प्रिय पत्नी का नाम कैकेयी है। कैकेयी वीरांगना थी। देवासुर संग्राम में अपने पति महाराजा दशरथ के प्राणों की 2 बार रक्षा की। महाराजा दशरथ ने अपनी प्राण रक्षा के लिए कैकेयी से 2 वर मांगने का आग्रह किया। पति प्रेम के आगे कैकेयी के लिए संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ थी। इन्होंने समय पर मांगने की बात कहकर अपने पति के आग्रह को टाल दिया। महारानी कैकेयी भगवान राम से सबसे अधिक स्नेह करती थी। जब प्रभु राम बालक थे, चंदन और हल्दी का लेप लगाकर मां कैकेयी ही उन्हें सुबह सुबह स्नान करवाती, आंखों में काजल, पांव में पैजनियां पहनाती, अपने साथ ही राम को सुलाती। जब प्रभु राम ठुमक ठुमक आंगन में चलते, मां कैकेयी अपने राम को देख निहाल होती। तो फिर माता कैकेयी अपने राम के प्रति इतना कठोर कैसे हो गई? जब राम सीता को विवाह कर घर लाए थे, अति उल्लासित माता कैकेयी ने सीता की मुंह दिखाई में कनक मंदिर ही उपहार में दे दिया था। यह सोने सा बना मंदिर आज भी अयोध्या में खड़ा है और मां सीता के प्रति माता कैकेयी की भावना की बखान करता है। जब कैकेयी राम को राजा बनाए जाने का समाचार सुनते ही अति आनंदित हुई। मंथरा के द्वारा यह समाचार पाते ही उन्होंने मंथरा को अपना मूल्यवान आभूषण भेंट किया और कहा, मंथरे, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। मेरे लिए राम अभिषेक के समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय समाचार नहीं हो सकता। तो फिर माता कैकेयी अपने राम के प्रति इतना कठोर कैसे हो गई? पहली बार मंथरा ने जब विपरीत बात कहकर कैकेयी की कान भरने की कोशिश की तो मंथरा की गलत बात पर कैकेयी भड़क गई, उसके जीभ तक खींचने की बात कही। तो फिर माता कैकेयी अपने राम के प्रति इतना कठोर कैसे हो गई? माता कैकेयी बालक राम को गोद में बैठाकर अपने हाथों से रोज दूध भात खिलाती थी। जब तक बालक राम अपनी छोटी मां के हाथों दूध भात खा नहीं लेते, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। एक दिन का वाक्य है, जब राम कैकेयी के गोद में बैठकर दूध भात खाने का आनंद ले रहे थे, अचानक खाते खाते रुक गए, चेहरे पर भोलापन लिए मां कैकेयी से बोले, छोटी मां, तुम रोज मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहती हो, आशीर्वाद के रूप में कभी कुछ देती तो हो नहीं? राम के मुंह से यह सुन कैकेयी हतप्रभ रह गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। झट राम को उठाकर गले से लगा ली। पुचकारते हुए कैकेयी ने राम से कहा, बेटा राम, मांग मुझसे क्या मांगते हो? बेटा, तेरी मांग अभी पूरी होगी। इस पर राम ने कहा, सोच लो मां। कैकेयी बोली, बेटा राम, मैं सोच ली, तू मांग कर तो देख। छोटी मां, जो वरदान मैं तुमसे चाहता हूं, अगर तुमने मुझे दे दिया तो इस संसार में कोई भी माँ बाप अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। यह सुन कैकेयी दोबारा हतप्रभ रह गई।
पुनः राम के प्रति ममत उभर आया। अरे बेटा, यह क्या बोलते हो? मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे प्यारा कुछ भी नहीं, मांग कर तो देख। इस पर राम ने कहा, छोटी माँ, जब मैं विवाह कर अयोध्या लौटूंगा, पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। यह सुन के कहीं मूर्छित हो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। तो फिर माता के कही अपने राम के प्रति इतनी कठोर कैसे हो गई? जवाब है, प्रभु राम की मर्यादा बनाए रखने के लिए कैकेयी ने अपयश के ये शब्द स्वार्थी, लोभी, पापनी, कलंकनी, कुलियातनी और भी कई शब्दों को मौन होकर स्वीकार कर लिया। अहिल्या का उद्धार होना, पक्षीराज जटायु को स्वर्ग भेजना, हनुमान से मिलन होना, बाली का वध होना, ऋषि मुनियों को दर्शन देना, रावण वध करना, ये सब तभी संभव हुआ जब 14 वर्ष के लिए राम वन को गए। तो फिर माता कैकेयी अपने राम के प्रति इतनी कठोर कैसे हो गई? और अब जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो यह छोटी माता कैकेयी को क्यों न याद किया जाए, जिन्होंने राम को श्री राम बना जन जन के हृदय में बैठा दिया। जय सिया राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।